कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको कूदे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सभी धार्मिक पुस्तकों के आधार पर। सत कबीर की दया, अत आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनिजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमंबे पर वह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अचल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र अनेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमृत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गर्क मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबे उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर हुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीच खलक है। एक दो भक्त थे, घर से चल पड़े परमात्मा पाने के लिए। उनको एक महात्मा मिल गए जिसका बहुत बोलबाला था, बड़े सिद्ध पुरुष कहां थे। दोनों ने वहां दीक्षा ले ली, घर त्याग कर चले गए, सन्यासी हो गए। कई वर्ष तक वो महात्मा के साथ रहे, गुरुजी के साथ आश्रम में। अब गुरुजी की मृत्यु के बाद वो दोनों निकल गए वहां से और अलग अलग दिशा में सिद्धि प्राप्ति के लिए चल पड़े, क्योंकि वो सिद्धि ही सिखाता था। जो उनमें से एक था उसको परमेश्वर कबीर देव जी का सत्संग मिल गया। जैसे आप जी को भी बताया कि परमात्मा तीन स्थिति में अपने संसार के सभी कार्यों को संभालते हैं। एक में तो पूर्ण रूप ऊपर बैठे हैं, सब ब्रह्मांडों का कंट्रोल करते हैं। अन्य रूप जैसे प्रत्येक युग में एक जीवन ऐसा करके जाते हैं, बच्चे के रूप में प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते। वो सह शरीर आते हैं, सह शरीर चली जाते हैं। 120 वर्ष रहे थे कलयुग में और सब अपना ज्ञान प्रचार करके अपनी अमृत वाणी लिपिबद्ध करवा के अपना ज्ञान सारा सुख संवेद दे करके चले गए थे, सह शरीर गए थे। और दूसरी स्थिति वो कहीं भी आकर प्रकट हो जाते हैं। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को बेई नदी पर मिले थे, अन्य को दिखाई दे नहीं रहे थे, ओनली नानक साहिब जी को दिखाई दे रहे थे। और जो ही नानक साहिब जी ने बेई नदी में डुबकी लगाई स्नान करने के लिए, वहीं से उनको अंतर ध्यान कर लिया। जनता ने सोचा डूब गए, सब जाल जूट डाले, इधर दूर तक खोज की, कुछ नहीं मिला। सतलोक में ले गए, फिर वापस छोड़े, तीसरे दिन वहीं खड़े मिले। तो ऐसे परमात्मा इन पुण्यात्माओं को मिलते हैं। फिर वो अपनी ऐसे आकर के वो परमात्मा कुछ लीला करते हैं। इसी प्रकार वो कहीं प्रकट होकर के कुछ दिन कुछ क्षेत्र में रह जाते हैं। कोई उनका गांव नाम पूछते हैं तो वो गोल मोल कर जाते हैं, संतों के गांव नहीं पूछा करते। तो जनता भी नहीं ज्यादा खोजबीन करा करती, ना कोई मीडिया ऐसे कोई साधन थे। जैसे आजकल टेलीफोन है, नाम बता दे जब गांव, वहां पूछ ले करके भाई यहाँ का कोई आदमी है। तो उस समय ऐसा नहीं था। तो परमात्मा ऐसे रहते हैं, किसी एक क्षेत्र में कुछ दिन रह गए, फिर अचानक चले गए।
साधु रहते थे, अचानक चले गए, वापस नहीं आए। ये वो परमात्मा की लीला थी। तो कबीर परमेश्वर जी ऐसे रह रहे थे वहां। वो उन दोनों गुरु भाई जो थे उस सिद्ध के, उनमें से एक को उस परमात्मा कबीर देव जी का टच हो गया, सत्संग हो गया, मिल गया उसको। कई दिन लगातार सत्संग सुना, उसका तो जीवन बदल गया। जिन सिद्धियों को वो प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा था वो खत्म हुई, परमात्मा पाने की उमंग उठी, सत साधना शुरू कर दी। अब कुछ दिनों के बाद परमात्मा ने लीला की। संत ने उसे कहा, बेटा अब तू आगे उपदेश दिया करिए, और तुझे आदेश दे दिया मैंने। उधर से परमात्मा घूमने के लिए बहाना करके निकल गए जंगल में, वन में, वापस नहीं आए। खोजबीन की, देखा कोई व्यक्ति किसी हिंसक पशुओं ने खा रखा है, ऐसा स्थिति कर दी। उन चेलों ने सोचा गुरुजी को तो किसी ने खा लिया, उनका अंतिम संस्कार कर दिया, जबकि वो परमात्मा थे, वो तो चले गए थे। अब 10-12 वर्ष के बाद कहीं पर समागम था कोई, जैसे कई प्रकार के संत इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे मेला होता है कुंभ का, वहां पर वो कबीर परमेश्वर का अनुयायी भी चला गया। उधर से उसका पहले वाले गुरु का चेला, वो सिद्ध जो सिद्धि प्राप्ति के लिए निकला था, वो भी आ गया। 12 वर्ष के बाद दोनों मिले, गले से मिले, बड़ी खुशी हुई। और फिर दरिया के किनारे बैठे थे, चर्चा चली कि बोलो भाई क्या उपलब्धि हुई 12 वर्ष के बाद। अब जो परमात्मा कबीर जी से परिचित हो गया था, उसने कहा भी मुझे तो सब कुछ मिल गया। अब वो जो सिद्ध पुरुष सिद्धि ही करने की चेष्टा में था, उसने पूछा कोई सिद्धि बता, क्या प्राप्त हुई तुझे। अब वो कबीर पंथी ने कहा कि भाई सिद्धियां की हमें जरूरत को नहीं, हमें परमात्मा मिल गए। परमात्मा पाना था हमने इन सिद्धियों से, ये तो खिलौने हैं, बच्चे खेलते हैं इनके साथ। तो वो कहता है सिद्ध जो उसका गुरु भाई था, सिद्ध पुरुष का चेला, अब भी सिद्धि वाले डले डो रहा था। उसने कहा तू अच्छा आदमी है, अरे सिद्धि मैं बताऊं मुझे क्या उपलब्धि हुई, अभी दिखाता हूं आपको। दरिया के ऊपर के ऐसे चल पड़ा जैसे थल पर चलते हैं, और परले पार चला गया, वापस फिर आ गया। देखा मैंने ये सिद्धि प्राप्त कर ली। अब उसने माथे बात मारा कबीर पंथी ने, नो बोला 12 वर्ष में तने 2 अन्य की कमाई करी। एक अन्य में ये नौका वाला परली साइड में छोड़ देता है, एक अन्य में उल्टा ले आता है। सारे 12 वर्ष में तने 2 अन्य की कमाई करी। ये टट्टू साधना प्राप्त हुई, क्या उपलब्धि हुई तेरी। इस बात से वो बड़ा प्रभावित हुआ, फिर बैठ गया उसके पास। सचमुच यूं के डरे डोए बने, ये तो नौकाले में बैठ के कोई चला जा ढाई अन्य में मजदूरी कर ले, इसका अच्छा किता। फिर उसको सारा ज्ञान जो परमेश्वर से प्राप्त था, अब उस भगत ने नोना बेरा था, वो भगवान थे, वो तो गुरु एक संत मानते थे। वो सारा ज्ञान जो परमात्मा से प्राप्त हुआ था अपने गुरु भाई को सुनाया, बड़ा प्रभावित हुआ। अपने आत्मा जिसने भगवान पाना है वो बकवाद नहीं करा करते, वो तुरंत समर्पित हो जाते हैं। उसके प्रेरणा जबरदस्त जागी के अब मेरा कल्याण क्यों कर होगा। मंदिर डला डोलिए, सारा जीवन खो दिया, कुछ कृपा करो, मेरा भी उद्धार करवा दो, महापुरुष से मुझे नाम दिला दो। अब फिर वो भगत रोने लग गया जो कबीर पंथी था। तब वो सिद्ध जो था सिद्ध, वो कहने लगा आप क्यों रो रहे हो। कहने लगा वो कबीर पंथी कहता मैं इसलिए रो रहा हूं कि आपका कल्याण संभव नहीं। भैया ऐसी क्या बात होगी, मेरा कल्याण संभव क्यों नहीं। अब वो कबीर पंथी कहता है कि भाई बात सुन, तू और मैं एक गुरु के चेले थे, एक गुरु के शिष्य थे, तू सीनियर था मैं जूनियर था, वहां सिद्ध के वहां कहा ऐसा ही है। तो भाई वो गुरुदेव तो शरीर छोड़ गए मेरे वाले, जिनसे मुझे ये मार्ग मिला।
अब तेरा कल्याण नहीं हो सकता। तो उसने कहा भाई देखो गुरुजी चलो शरीर तो छोड़ गए होंगे पर किसी को आदेश दे गए होंगे, मुझसे ले लूंगा नाम। तो कबीर पंथी कहता है कि भाई उससे नाम तू ले नहीं सकता, क्योंकि गुरु को परमात्मा तुल्य मानना पड़ता है और तू उसको गुरु भी नहीं स्वीकार कर सकता। अब वो सिद्ध पुरुष कहता है कि बात सुन भाई, मैं निकला हूं भगवान पाने के लिए और मुझे आप किसी से दिला गई ना, मैं उसको सिर पर रखूंगा, मुझे परमात्मा चाहिए। तब उसने बताया किसने, कबीर पंथी ने, कि इस दास को आदेश दे गए वह, और आप मुझे, क्योंकि आप मेरे से सीनियर थे वहां पर आश्रम में, या जिन जूनियर सीनियर की आग सारा लाग रही है, या भी एक बेड़ी है इस काल की। तो भगत तो एक सतर में होने चाहिए, ऊंच नीच ना हो, पहला पीछा कुछ नहीं होता। एक पिता की संतान है, एक बड़ा बेटा है, एक 15 साल छोटा है, तो सह तो एक के पिता के, सह तो भाई हुए, बहन भाई है, तो ऐसे हो आप। तो उसने कहा कि आप मेरे से नाम ले भी लोगे तो आपका भाव बने नहीं मेरे अंदर, क्योंकि आप मेरे से सीनियर थे। चरण पकड़ दिए, इन्होंने बोला अरे इससे बढ़िया बात और कहाँ होगी, मेरा खुद जो ना गुरु भाई, मेरा गुरु, आज से मैं आपका दास, आप मेरे भगवान, मैंने नाम दो। तो नाम दे दिया, दीक्षा दी, और दोनों का अपना उन्होंने खूब जैसी साधना की, खूब बढ़िया कल्याण मार्ग पर चले। अब क्या बताते हैं परमात्मा, शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े बिसवे 20। अब जिनके पास सिद्धि हो जाती है वो प्रभु पाक जाते हैं, सैकड़ों आदमी प्रशंसक हो जाते हैं, उस महाराज ने यूं कर दिया, उस महाराज ने यूं कर दिया, उसका नाश कर दिया, वहां बैठे नाग लगा दी। क्या नाम होता है, निरंकार की क्या विधि स्थिति होती है कि जैसे मरता हुआ व्यक्ति अपनी जान की भीख मांगता है और फिर उस मालिक को याद करता है। जैसे एक समय हा हा हु नाम के 2 देवता थे, उनमें अपने तप का अभिमान हो गया। हा हा कहता है कि मेरा तप ज्यादा है, हु कहता मेरा ज्यादा है। अपने तप का, अपने समर्थता का प्रमाण लेने के लिए कि किसका तप ज्यादा है, इस उद्देश्य से भगवान विष्णु के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमारा फैसला कीजिए, मेरा तप ज्यादा है या इसका ज्यादा है। ब्रह्मा जी ने सोचा कि एक को तो कहना ही पड़ेगा, इसका ठीक को नहीं। अर्जुन से कानू कह दिया कि भाई इसका तप ठीक पूरा, इसका कम है, इसका ज्यादा है। तो ये तो सर्प जैसे होते हैं सिद्ध पुरुष, ये तपस्वी, इनमें तपस्या से सिद्धियां आ जाती हैं। एक तो नाराज होएगा और नाराज होते मुझे श्राप देगा, मुझे और मारेंगे गिले। तो कहने लगे देखो महात्मा जी, ना तो मैंने कभी तप किया और ना तप के विषय में मुझे ज्ञान है, आप किसी और से फैसला करवा दो, अब विष्णु जी के पास जाओ। अब ब्रह्मा जी ने अपना पीछा छुटाया। अब विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने यही प्रश्न किया कि हे प्रभु, हमारा कौन से का तप ज्यादा है। अब विष्णु जी के मन में यही आई कि ये दोनों के दोनों तपस्वी आदमी हैं, इनमें सिद्धियां होती हैं, और मैं कहूंगा कि इसका ज्यादा है, इसका कम है, तो एक नाराज होएगा और ये मुझे श्राप देंगे। कहने लगे देखो महात्मा जी, मुझे इतना समय नहीं और ना ये तप हमने कभी इतना किया जितना आपने किया है। तो ये तो वही बता सके जिसका, जो इसका जानकार हो। आप शिव जी से बात कर लो। अब शिव जी के पास आए, काफी देर में शिव जी की समाधि खुली। फिर शिव जी से प्रार्थना की कि हे भगवान, हमें बताओ हमारे कौन से का तप ज्यादा है। शिव जी ने सोचा भाई ये एक को तो कहना ही पड़ेगा, तो दूसरा नाराज होएगा। भगवान शिव ने भी तरीका यही सोचा कि इस बला ने टाल दूं। तो भगवान शिव जी ने कहा कि आप मतंग ऋषि के पास जाओ, वो बड़े तपस्वी हैं,
और तप के विषय में वही जानते हैं ज्यादा। वो मतंग ऋषि के पास आ गए। मतंग ऋषि बड़ा डिल डोल था, तगड़ा, पूरा बहुत मजबूत, मोटे, बहुत तगड़ी सेहत थी। और दोनों आ रहे थे। उन्होंने देखा कि वो साथ सामने मतंग ऋषि की कुटिया है। मतंग ऋषि बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, पूरी पाड़ की पाड़, लंबे चौड़े तगड़े। तो कहने लगे, वो पूछा भी कौन से मतंग ऋषि? तो किसी संत ऋषि ने बताया कि वो बैठे सामने वृक्ष के नीचे। तो उन दोनों ने मन मन में क्या कर लिया, एक ने सोचा काछा हाथी सा पड़ा है वायु, तो दूसरा ने सोचा तो मगरमच्छ जैसा हवाई को सूता, मन मन में सोचा अपने में। और मतंग ऋषि के अंदर काल ने उसकी बुद्धि ऑन कर दी कि इन्होंने ऐसे सोचा है। एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे, एक सिद्धि ऐसी होती है जो मन में के सोच रखा है वो बता देती है। अब मतंग ऋषि की बात सिद्धि ऑन होगी, उसने दोनों के मन की बात समझ ली। उन्होंने आकर पूछा कि ऋषि जी, हमारे में कौन से की सिद्धि ज्यादा, कौन से की तप ज्यादा है, हमारा फैसला कीजिए। मतंग ऋषि ने कहा कि तुम फैसला आप ही करो। क्या कह रहे थे तुम? कि मुझे देखकर तू कह रहा था ये हाथी सा पड़ा है, तू कह रहा था मगरमच्छ पड़ा है। जाओ एक मगरमच्छ बनो, एक बनो हाथी, अपना फैसला आप करो। तो दोनों वहां मर गए, शरीर छूट गया वो 5 तत्व वाला। फिर वो एक हाथी का जन्म हो गया, एक का मगरमच्छ। जब वो तगड़े जवान हुए तो हाथी पानी पीने गया था, मगरमच्छ ने पैर पकड़ दिया, खेचम खेचा, पूरी क्रोचे तगड़े तगड़े हो रहे थे, बड़े मोटे मोटे। तो बहुत रिहर्सल होती रही, 10,000 वर्ष तक लड़ते रहे। अंत में मगरमच्छ ने हाथी को खींच लिया। और हाथी जब मरते, जब बिल्कुल सूंड थोड़ा सा शेष रह गया, पानी घुसनते हैं, इतना दरिया में गहरा ले गया मगरमच्छ। अब हाथी ने सोचा ईब मर गया। पहले तो अपने हांगे की बड़की चला रहे थे, अपनी शक्ति से अपना फैसला कर रहे थे। फिर हाथी ने याद किया, हे राम, आधा मतलब आधा अक्षर ही बोला था, मरते हुए ने याद किया रा। इसको ररंकार धुन कहते हैं। कहते तभी परमात्मा ने आके उनका छुटकारा करा दिया और दोनों को जो है वहां से उसको हाथी मगरमच्छ के माथे में वो मारा सुदर्शन चक्र। मगरमच्छ ने वो पैर छोड़ दिया हाथी का, हाथी बाहर निकला। तो भगवान ने कहा कि चल भाई, हाथी यानी हाथी वाली आत्मा जो हा हा हु वाले थे, हा हा हाथी बना था, हु मगरमच्छ, कि चल भी हा हा तू स्वर्ग में। मगरमच्छ कहने लगे है भगवान, हु वाली और नील नाम के आपस में मौसी के बेटे थे। दोनों का बहुत ही अच्छा आपस में प्रेम था। मानसिक परेशानी और शारीरिक कष्ट उनको 3 ताप के अंतर्गत बना हुआ था। कर्म संस्कार उनका इतना था कि उनको आजीवन उस कष्ट को भोगना था। अपने कष्ट निवारण के लिए ऋषियों के पास, महर्षियों के पास, सभी जंतर मंतर करने वालों के पास वो दोनों के दोनों जा चुके थे, परंतु कोई समाधान नहीं मिला। सारे जंतर मंत्र करने के उपरांत भी उनको लाभ नहीं हुआ। तो सभी ऋषियों ने ये कहा, बेटा ये तुम्हारे प्रारब्ध का भोग है, तुम्हारे संस्कार में लिखा हुआ, ये तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। अब उन संतों की इस विचार को सुनकर भी उनके मन में ये आस्था फिर भी थी, कोई संत ऋषि मिलेगा, कोई संत मिलेगा जो हमारा कष्ट निवारण कर देगा। पुण्यात्मा, यही हमारे अंदर आज भी है। बेशक हमें ये ज्ञान मिलता था कि जैसा कर्म किया प्राणी को भोगना ही पड़ेगा, फिर भी हम उसके अपने दुख के निवारण के लिए कोई झाड़ा लवाने वालों के पास, कित पामिष्टों के पास या किसी जंतर मंत्र करने वाले सियाने और बौड़ों के पास हम घूमते ही रहते थे, क्योंकि हमें पता था कि परमात्मा एक ऐसी शक्ति भी है जो दुखों का अंत कर देती है। तो अब वो भी धारणा आत्मा में पहले से विद्यमान है। तो ऐसे वो फिर भी तलाश कर रहे थे। एक दिन परमेश्वर के चरणों में पहुंचे और दोनों ने प्रणाम किया, चरणों में शीश रखा। प्रभु ने मुनिंद्र रूप में आए पूर्ण ब्रह्म ने दोनों के शीश पर एक एक हाथ रखा
ज्यों ही उन्होंने हाथ रखा प्रभु ने उन दोनों नल और नील का वो कष्ट छू मंत्र हो गया। ऐसा शरीर हो गया जैसे कष्ट कभी था ही नहीं। दोनों के दोनों ने चरण पकड़ दिए, हे परमात्मा आप कहाँ छुपे थे, हे ऋषि जी आप कहाँ थे मेरे मालिक, हम तो 20 वर्ष से इस कष्ट को भोग रहे थे। सभी ऋषियों ने महर्षियों ने ये कह दिया था कि तुम्हारा ये मृत्यु के साथ ही समाप्त होगा और कोई विकल्प नहीं है। तब परमात्मा बताते हैं, तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तीनों तापम। तुम किन भगवानों की भक्ति करते हो जिससे तुम्हारे 3 ताप भी विनाश नहीं हो सकते। ये तुम्हारा 3 ताप के अंतर्गत के कारण 3 ताप यानी जैसे पिछले जन्म में तुम्हें कोई गलती की थी, किसी देव ने तुम्हें श्राप दे रखा था, अब तुम्हारे प्रारब्ध में ये लिखा गया था। ये पूर्ण संत के बिना ये समाप्त नहीं हो सकता, पूर्ण परमात्मा के उपासक बिना। अब अपने आप को गुप्त करके परमात्मा वहां कह रहे हैं कि मैं उसी का नुमाइंदा बनकर आया हूं। अब जो दुख दूर हो गया तो कुछ भी कहे वही मानना होगा कि हाँ प्रभु बिल्कुल सही मेरे दाता, इस संसार पर कोई संत नहीं है, कोई ऋषि नहीं है, आप पूर्ण ब्रह्म हो, आप सर्वशक्तिमान हो। कहा बेटा ये तो एक फर्स्ट एड की है तुम्हारी, अभी तो ना जाने कितने कष्ट और तुम्हारे जीवन में हैं, उनके लिए मैं विधि बताऊंगा, ऐसे आप कीजिएगा, आपका इस जीवन में भी आनंद कल्याण होगा और मृत्यु के उपरांत आप सतलोक से ले जाओगे, फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी। अब तो कहना ही क्या था, दोनों ने उपदेश ले लिया और कहा बेटा यहाँ सेवा करना, बर्तनों की सफाई, बर्तन साफ करना और जितना भी हो सके अपने शारीरिक सेवा करना। इस मिट्टी को लगा दो भगवान के चरणों में, इसका कुछ नहीं बनना, इस मिट्टी का ये 5 तत्वों का पुतला फूंक दिया जाएगा। अब इस मिट्टी से कुछ लाभ लेना है तो समर्पण कर दो, सिर धर पाओ। और जैसे कोई बुजुर्ग हैं सत्संग में आते हैं, अपाहिज हैं, उनकी सेवा करा करो बेटा, उनके कपड़े धो दे, बर्तन साफ करे, बुजुर्गों के वृद्धों के हैं, ऐसी ये सेवा होती है। तो उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा, उनको तो था, कहते हैं ना जैसे सुना करते थे भाई ये तो प्रारब्ध का कर्म है, ये तो भोगना पड़ेगा, भाई आगे भक्ति करो, आगे तुम्हें कष्ट नहीं होंगे। तो परमात्मा परमेश्वर हमें ये ज्ञान देते हैं, जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और कांटा निकले नहीं, कोई कहे कांटा तो निकलेगा नहीं, जूता पहन ले आगे कांटे नहीं लगेंगे, तो जूता कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता। कांटा निकले और इस डर से जूता पहने भगवान के फेर ना लग जा तो वो जूता सुहावे, कांटा लगे पैर में जूता सुहा नहीं सकता, उसको पहन नहीं सकता कोई। तो परमात्मा ने वो कांटा निकाला और कहा बेटा अगर आगे गलती कर दोगे तो तुम्हें ये भयंकर कष्ट फिर भी हो सकता है। इस डर गवन्यवार गरीब अंधे गूंगे गुरु गणे लगड़े लोभी लाख, साहिब से परिचय नहीं काव्य बनावे साख। गरीब ऐसा सतगुर से ही सब समाना होए, भवसागर में डूबते पार लंगावे सोए। गरीब ऐसा सतगुर से ही सो हम सिंधु मिलाप, तुरिया मद आसन करे मिटे तीनों ताप। गरीब तुरिया पर पुरिया महल पार ब्रह्म का देश, ऐसा सतगुर से ये शब्द विज्ञाना नेश। गरीब तुरिया पर पुरिया महल पार ब्रह्म का धाम, ऐसा सतगुर से ये अंश करे नी काम। गरीब तुरिया पर पुरिया महल पार ब्रह्म का लोक, ऐसा सतगुर से ये अंश पठावे मोख। गरीब तुरिया पर पुरिया महल पार ब्रह्म का द्वीप, ऐसा सतगुर से ये राखे संग समीप। गरीब गगन मंडल गादी जहाँ पार ब्रह्म स्थान, सुन शिखर के महल में हंस करे विश्राम। गरीब सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है सतगुरु अपलेख, सतगुरु रमता राम है या मैं मीन न मेख। गरीब सतगुरु आदि अनादि है सतगुरु मध्य मूल, सतगुरु को सिजदा करो एक पलक नहीं भूल। गरीब पटन घाट लखाइया अगम भूमि का भेद, ऐसा सतगुरु हम मेला अष्टकमल दल छेद।
गरीब पट्टन घाट लखाइया अगम भूमि का भेव, ऐसा सतगुर हम मेला अष्टकमल दल सेव। गरीब पर पट्टन की पीठ में सतगुर ले गया मोही, सिर साटे सौदा हुआ अगली पिछली खोई।